आए साथियों, शिक्षा और भगवान का बाप के बारे में जाने। भारत भोले भाले और सच्चे मूल निवासियों का देश रहा है। यहाँ के मूल निवासियों को सदियों से लोगों ने लुटते और उन पर अत्याचार करते आए हैं। चाहे धन दौलत के नाम पर हो, चाहे मान मर्यादा के नाम पर हो, चाहे शिक्षा के नाम पर हो या जात पात, हर स्थिति में मूल निवासियों को लूटे हैं। भगवान के नाम पर डराकर शिक्षा से दूर रखे हैं। साथियों, आइए बिना विलंब किए शिक्षा और भगवान के बाप के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इस देश में विदेशी लुटेरे और आक्रमणकारियों का इतिहास कहता है कि उसने जैसे ही यहाँ मूल निवासी राजा महाराजाओं की हत्या की और राज्य पर अधिकार किया, उसके तुरंत बाद यानी पहला काम उसने शिक्षण संस्थाओं को ध्वस्त किया, शिक्षकों की गर्दन काट ली, पाठ्य पुस्तकें जला दी। नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इस बात का स्पष्ट प्रमाण हैं। अधजली पुस्तकों के अवशेष भी मिले हैं, जिनमें गीता, महाभारत, रामायण और वेदों के अवशेष नहीं हैं। वे अवशेष है त्रिपिटक। बौद्ध साहित्य इतिहास कहता है कि पुष्यमित्र शुंग, जो बौद्ध सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था, उसने यवन मीनांदर की सहायता से बृहद्रथ की हत्या कर राजा बन गया। उसने भारत के बौद्धों का सफाया कर दिया। जितने भी बौद्ध मठ थे जिसमें शिक्षण संस्थाएं चलती थी, सबों को ध्वस्त कर दिया। उसने पूरे राज्य भर में आदेश जारी किया था कि जो कोई भी बौद्ध शिक्षकों का गर्दन काट कर लाएगा, उसे एक सी दीदार यानी सोने के सिक्के पारितोषिक दिए जाएगा। जो बौद्ध साहित्य लाएगा, उसे एक सोने का सिक्का दिया जाएगा। यह क्रम वर्षों तक चलता रहा, जिससे भारत के मूल निवासियों की शिक्षा समाप्त हो गई। मनुस्मृति को कानून की पुस्तक बनाकर संस्कृत पढ़ने वाले मूल निवासियों की जीभ काटी जाने लगी, सुनने वालों के कान में रांगा और शीशा गर्म करके डाला जाने लगा। यह आदेश भगवान के बापों का था। ब्राह्मण राजा पुष्यमित्र का था। पुष्यमित्र के बाद जो उत्तराधिकारी हुए, राजा और महाराज हुए, उनके मंत्री और प्रधानमंत्री ब्राह्मण होते थे। राजा जो भी हो, शासन जिसका भी हो, मगर कानून ब्राह्मण का चलता था। मनुस्मृति ब्राह्मण का कानून था। इसके बाद देश में मुस्लिम हुकूमत आई, उसने भी अपना मंत्री ब्राह्मण को बनाया। हुकूमत ने मनुस्मृति के कानून में छेड़छाड़ नहीं किया, शिक्षा के बंद दरवाजे भी नहीं खोला। नतीजा यह हुआ कि वह लगभग 800 वर्षों तक इस देश में राज करता रहा। इनके पश्चात देश में जब ब्रिटिश राज आई तो उसने शिक्षा के दरवाजे खोलने आरंभ कर दी। विद्यालय और विश्वविद्यालय खुलने लगे। मनुस्मृति के जगह भारतीय अपराध दंड संहिता यानी कि आईपीसी लागू कर दिया, जिसमें ब्राह्मणों को भी गलती करने पर दंड दिया जाने लगा। कई ब्राह्मणों को फांसी पर लटका दिया। सती प्रथा बंद कर दिया गया। यह कानून मनुस्मृति पर सीधा प्रहार था। तभी से ब्राह्मणों में बौखलाहट बढ़ गई। उसने अंग्रेजों से औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की। औपनिवेशिक स्वराज्य का अर्थ था कि राजा महाराजाओं के राज्य वापस किया जाए। इसी समय मूल निवासी भी संपूर्ण आजादी का आंदोलन चलाया। ब्राह्मणों की संख्या कम होने के कारण वे लोग भी इसी आंदोलन में शामिल हो गए। अंग्रेजों को भारत छोड़ो का नारा दिया। अंग्रेज चले तो गए, मगर मूल निवासियों को आजादी नहीं दिया गया। सत्ता का हस्तांतरण किया गया। ब्राह्मणों के परामर्श से उसने अपने ही तरह विदेशी भाइयों मुसलमान को पाकिस्तान दे दिया और खंडित भारत की सत्ता भगवान के बाप राजगोपालचार्य को देकर चला गया। क्योंकि उनके ही तरह ये भी विदेशी मूल के थे, यूरेशियाई थे। नतीजा क्या हुआ? देश का प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंबेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
प्रथम लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 60% केवल ब्राह्मणों को प्रत्याशी बनाया और 56% ब्राह्मण को लाठी और पैसों के बल पर जीत भी हासिल करा दिया। इस तरह विधायिका पर भगवान के बाप का फिर से एकाधिकार हो गया, जो आज तक चला आ रहा है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के तहत शिक्षा को तो सार्वजनिक कर दिया, मगर शिक्षा का पाठ्यक्रम या सिलेबस भगवान के बापों ने अपनी मुट्ठी में दबोच लिया, जो आज तक शिक्षा का पाठ्यक्रम उनकी मुट्ठी में ही कैद है। इसका सीधा अर्थ हुआ कि समाज पढ़ा मगर वही पढ़ा जो ब्राह्मण पढ़ाना चाहते हैं। इससे स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता भगवान के बाप की मुट्ठी में कैद हो गई। नतीजा यह है कि मूल निवासी IAS या IPS भी वही सोचते हैं जो भगवान का बाप सोचने के लिए कहता है। भारत को आजाद हुए 60 वर्ष हो गए हैं, फिर भी भगवान के बाप की सोच जो हजारों वर्ष पूर्व थी, उसमें तनिक भी कमी नहीं आने दिए हैं। नतीजा यह है कि शिक्षा का निजीकरण, व्यवसायीकरण और खिचड़ीकरण की शिक्षा मूल निवासियों की औकात से बाहर है, क्योंकि खिचड़ीकरण की शिक्षा मात्र मोबाइल का नंबर पढ़ने तक की शिक्षा है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा जो सरकारी शिक्षा है उसे परीक्षा से मुक्त कर दिया गया है। अब 8वीं कक्षा तक कोई फेल नहीं होगा। अक्षर ज्ञान नहीं हुआ फिर भी पास हो गया। 8वीं पास होकर यही लड़के लड़कियां मैट्रिक में 5 बार फेल होंगे, क्योंकि उसे तो शिक्षा के नाम पर भरमा दिया गया। जब उम्र बड़ी हो जाएगी, 25 वर्ष में होश ठिकाने लग जाएंगे, तो पढ़ने पढ़ाने की नशा उतर जाएगी। पढ़ाई छोड़कर मजदूरी की तलाश करेंगे। विदेशी कंपनियों को ऐसे ही मजदूरों की जरूरत होती है। ये मजबूर और सस्ते मजदूर होंगे। यही योजना ब्राह्मणों की है, यही मनसा और यही सोच ब्राह्मणों का है। शिक्षा के प्रति भगवान के बापों का शिक्षा को आगे भी मैट्रिक और इंटर को भी परीक्षा से मुक्त करने की योजना है। मगर क्यों? कभी सोचे हैं इसका मूल निवासियों के जीवन में क्या असर होगा? लोग दिन प्रतिदिन शिक्षा से दूर होते जाएंगे। आपके जीवन में ज्ञान रूपी दीपक बुझ जाएगा। आपको जानवर से इंसान बाबा साहब जी, ज्योतिराव फूले जी, सावित्रीबाई फुले जी, संत रविदास जी, कबीर दास जी, साहू महाराज जी और बुद्ध जी, ये सारे समाज सुधारकों की मेहनत धरी की धरी रह जाएगी, जिन्होंने कठिन परिश्रम करके संपूर्ण मानव समाज को समानता और शिक्षा का अधिकार दिलवाया है। बचाना है तो बचा लो, वरना आपकी आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। गले में हांडी और पिछवाड़े में झाड़ू के लिए तैयार हो जाओ। पुष्यमित्र शुंग के समय से आज तक मूल निवासियों की शिक्षा अवरुद्ध करने के कठोरतम कानून क्यों बनते रहे हैं? ऐसी योजनाएं भगवान के बाप क्यों बनाते हैं? इन सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर है। मूल निवासियों को मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखो। उसके मस्तिष्क को लकवाग्रस्त कर दो। स्वतंत्र चिंतन करने की शक्ति समाप्त कर दो। वैचारिक क्रांति समाप्त कर दो तो जन क्रांति समाप्त हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक भारत के मूल निवासी गुलाम बने रहें और उस पर भगवान का बाप अपना अधिपत्य बनाए रहेंगे। यही सोच है उनकी। मूल निवासियों के महापुरुष राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी ने कहा था, विद्या गई तो मति गई, मति गई तो गति गई, गति गई तो वित्त गई, वित्त गई तो शूद्र हुए। इतना सब अनर्थ केवल विद्या के बिना हुआ। साथियों, इतिहास और समाज के बारे में जानने के लिए हमारी YouTube चैनल सफलता की कुंजी के परिवार में जुड़े रहने के लिए लाइक, कमेंट और जन जन तक पहुंचने के लिए शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।